अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या है और फिर इसकी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, किन फैक्टर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलें लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप देखें कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड क्या है? मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो कि फ़्लो कर सकता है या एनीथिंग दैट कैन फ़्लो। ठीक है, तो वो हमारे पास फ्लूइड है। उस फ्लूइड को फ़्लो करने में जो रेसिस्टेंस है उसे हम कहते हैं कि वो विस्कोसिटी है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या हो गया? मतलब कि कोई भी अगर फ्लूइड फ़्लो कर रहा है, उसकी जो रेसिस्टेंस है, उसके फ़्लो करने में जो रेसिस्टेंस है, जो रुकावट है, जो ऑब्स्टेकल है या कोई हिंड्रेंस है, उस चीज़ को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी चलते हैं स्टेटमेंट पे। देखें, अब आपके पास जो है अगर हमने इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो और इट्स थिकनेस। ठीक है, यानी कि फ्लूइड जो है अगर वो फ़्लो कर रहा है तो उसकी फ़्लो करने में जो रुकावट है उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। सपोज़ कर ले कि अगर आपके पास जो है एक साइड पर हनी है और एक साइड पर आपने वाटर लिया हुआ है। आप एक बोट ले लें और दोनों की ना एक एक स्पून उस पर डालें, तो कौन जल्दी उस बोट पे फ़्लो कर जाएगा? वाटर पहले करेगा या फिर हनी? तो ये बात तो क्लियर है ना कि वाटर जो है वो जल्दी उस पर फ़्लो कर जाएगा। वो क्यों फ़्लो कर गया? क्योंकि उसके फ़्लो करने में रेसिस्टेंस कम थी, यानी कि वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कम थी एज़ कम्पेयर टू हनी। ठीक है, हनी में क्या होगा? विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इस वजह से वो इतना अच्छा नहीं फ़्लो कर सकेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास होता है विस्कोसिटी का। ठीक है, तो ये जो फ़्लो होता है ना लिक्विड का, ये बेसिकली विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी होती है इसके लिए जो हम एसआई यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है पास्कल सेकेंड। ठीक है, बाकी भी यूनिट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह पॉइस। ठीक है, ये यूनिट यूज़ किया जाता है, या फिर हम सेंटीपॉइस ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें, अभी हमने एग्जांपल ली वाटर की और हनी की। जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी कम होती है, वो 1 सेंटीपॉइस तक होती है, जबकि हनी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो हमारे पास इतनी होती है, यानी कि 2000 टू 10,000 सेंटीपॉइस तक होती है। अब क्या वजह है, क्यों वाटर की विस्कोसिटी कम है, क्यों हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है? तो ये सारी चीज़ें हम फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिन पर विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, मतलब कि किन फैक्टर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है हमारे पास साइज़ एंड शेप। अब आप देखें मॉलिक्यूल जो हमारे पास लिक्विड है वहाँ पर मॉलिक्यूल का साइज़ कैसा है, उनकी शेप कैसी है, इस चीज़ पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देखें, अगर आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा? हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो हाई होगी। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे लिक्विड्स जहाँ पर जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो लार्जर है, वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से वहाँ पर जो फ़्लो है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, रुकावट जो है वो ज़्यादा है। तो देखें, हम कह सकते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू हैव हायर विस्कोसिटी। ठीक है, यानी कि ग्रेटर फ्लो रेसिस्टेंस टू फ्लो। ये एक बात हो गई, यानी कि मॉलिक्यूल का साइज़। उसके बाद शेप देखें, अगर तो रेगुलर शेप है तब तो विस्कोसिटी बहुत कम होगी, मॉलिक्यूल्स अच्छे से मूव कर सकेंगे। लेकिन अगर तो वो इर्रेगुलर शेप है तब क्या होगा कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स अच्छे से मूव नहीं कर सकेंगे, अच्छे से फ़्लो नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि इर्रेगुलरली शेप्ड मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू हैव हायर विस्कोसिटी, उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई कि अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है और उनकी इर्रेगुलर शेप है तो वहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर फ़्लो जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगी फ़्लो करने में एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एंड रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो साइज़ जो है अगर स्मॉल है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं ईजीली,
और अगर वो स्फेरिकल शेप में है, मतलब कि रेगुलर शेप है उनकी, तब भी वो फ़्लो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़्लो करने में रेसिस्टेंस जो है वो कम से कम रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पर विस्कोसिटी कम होती है, अगर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर भी विस्कोसिटी कम होती है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया शेप और साइज़ के हिसाब से। ठीक है ना, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है विस्कोसिटी। देखें, अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा हैं, तब क्या होगा? वो एक दूसरे को फ़्लो करने नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि मूव नहीं करने देंगे। यानी कि अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। ठीक है, जिस तरह के अगर हम कह लें कि अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यही अगर हम बात कर लें कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ईज़िली मूव कर सकेंगे। ठीक है, जिस तरह वीक फोर्सेस लाइक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, अगर तो ऐसी फोर्सेस हैं तो वहाँ पर विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, अगर आपके पास है वाटर, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी हमारे पास 1 सेंटीपोइस होती है। ठीक है, यही अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें हेक्सेन के साथ, हेक्सेन इसकी विस्कोसिटी है 0.3 सेंटीपोइस। तो अब देखें हेक्सेन की विस्कोसिटी कम क्यों है? क्योंकि हेक्सेन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिस तरह के लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वीक फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो गई। यहाँ मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो उनको फ़्लो करने में रुकावट रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल जो है वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देखिए, अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक रहेंगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकेंगे। वैसे भी जब हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है और वो ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और फिर वो ईजिली मूव कर जाते हैं। ठीक है, और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी वीक हो जाती हैं। यही अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर क्या होगा? विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की नहीं रहेगी, इस वजह से वो स्लो मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो ये विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास वाटर है, वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी विस्कोसिटी हमारे पास होती है 1.79 सेंटीपोइस। ठीक है, और यही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तब क्या होगा? इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, 0.46 सेंटीपोइस तक रह जाती है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल से ही आपको जो है ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, इनडायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी क्या होती है, यानी कि फ्लूइड जो फ़्लो कर रहा है उसके फ़्लो करने में जो रुकावट है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये हमारे पास टेम्परेचर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, साइज़ है, शेप है, इन सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप एक और एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहें, देखिए, अगर हम कहते हैं कि एक पाइप है उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वाटर, उस पाइप में वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट लेयर्स होंगी। ठीक है, तो अगर आपने देखना है कि जो वॉल के करीब वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव नहीं वहाँ से कर सकेंगे। वो वहाँ पर क्यों नहीं मूव कर सकेंगे? क्योंकि उनके दरमियान जो है वो रुकावट है। ठीक है,
उनके रास्ते में वो दूसरी मॉलिक्यूल्स की लेयर आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो वॉल के करीब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी मूव नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अगर तो टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।